चलिए आज हम लोग देख रहे हैं 4.1 एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 का है। ठीक है, तो क्लास 10 का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कहता है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में लिखिए, निरूपित कीजिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं करना है, बनाना नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। और द्विघात समीकरण क्या है? ax² + bx + c = 0। पहले एक नंबर में हम लोगों को पहचान करा दिया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन नंबर 1, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। ये क्वेश्चन कर रहा है, तो कहते हैं हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके आंसर आपको नहीं देना है, आपको सिर्फ समीकरण बना देना है कि द्विघात समीकरण में ये कैसे लिखाएगा। समीकरण को सॉल्व नहीं करना, हल नहीं करना है। तो अब यहां से देखेंगे क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक है, तो मान के चलेंगे कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, तो ये जो बता रहा है कंडीशन के आधार पर, तो लंबाई कितना हो जाएगा? चौड़ाई के 2 गुने से 1 मीटर अधिक, तो चौड़ाई x है, तो ये 2x + 1 इतना मीटर हो जाएगा। और आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया है? 528 वर्ग मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम प्रश्न से कर देते हैं, यहां से प्रश्न से लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528।
अब इससे इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर 528। तो यहां कर दीजिए 2x² प्लस x और इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे तो पक्ष बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा इसका, तो माइनस इतना इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि कहता है समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, यही तो है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में देखता हूं कि कितना सॉल्व होता है। 2 नंबर में क्या लिखता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, 306 है। ठीक, इसको क्या करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक, ये क्वेश्चन है का, ये जो है ना कर्मागत का मतलब होता है लगातार। यदि एक संख्या 1 है तो दूसरा 2 होगा, यदि एक संख्या 10 है तो दूसरा 11 होगा। तो मान के चलेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो कर्मागत दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना लगातार, इसका कर्मागत का अर्थ होता है लगातार। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, प्रश्न से जो प्रश्न में कहा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यहां लिख दीजिए x गुना x जोड़ 1 बराबर 306। यहां लिख दीजिए x गुना x² जोड़ x बराबर 306। तो फिर इसको पक्ष बदलेंगे तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अब जो है ना 2 और है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। तो अभी तीसरा भी लेता हूं, अगर हो सकता है कि तीसरा चौथा भी कर दिया जाएगा। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात माने बाद होता है, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें
रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए, तो रोहन की वर्तमान आयु लिख देंगे, माने कि रोहन की वर्तमान आयु, x वर्ष, और रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की मां की वर्तमान आयु, ये रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन से ये 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 हो जाएगा, इतना वर्ष। अब कहता है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, अब से 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, अगर ये 3 वर्ष बढ़ेगा तो ये भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो प्रश्न से आपको क्या करना है, प्रश्न से x प्लस 3 इंटू x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू 360, 360 हो जाएगा। अब यह आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, 26 जोड़ 3, इतना हो गया। अब इसको गुना करना है, तो x गुना x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, x गुना 29 तो 29x, 3 गुना x तो 3x, और 29 तिया 87, इतना बराबर 360, ये हो गया। अब ये x स्क्वायर हो जाएगा, और 29 3 32x, और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ 10 में 7 गया तो 3, यहाँ 15 में 8 गया 7, 273 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हुआ। एक क्वेश्चन और है, ये थोड़ा सा और लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं मिटा देता हूं, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन चलेगा इसका। देखिए 4 नंबर में कहता है एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है।
हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, ये हो गया, सिंपल सा है। उसकी चाल जो है ना समान है, वो बदलता नहीं है। लेकिन दूसरी गाड़ी यदि उससे कम स्पीड में चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो मान के चलेंगे, माने कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितना है? दूरी बराबर 480 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, 480 बट्टे x घंटे हो जाएगा, x घंटे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी होने पर, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी होने पर चाल बराबर पहले x किलोमीटर प्रति घंटा था, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दूरी वही है, दूरी बराबर 480 किलोमीटर ही है। ठीक है, इसका समय कितना हो जाएगा? समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो x माइनस इतना घंटे। अब जो है ना, ये समय जो है, ये समय और ये समय में डिफरेंस है, ये 3 घंटा अधिक समय ले लिया है। तो प्रश्न से हमको क्या करना है? इतना घटाओ इतना करना है। ठीक है, लेकिन आपको एक तरफ से एक बात जानना होगा कि समय में कम बेसी कौन टू है। तो जिसका चाल अगर कम हो गया तो समय अधिक लगेगा, यदि ये चाल बढ़ जाता तो समय घट जाता। तो प्रश्न से हमको क्या करना है? अब देखिए, प्रश्न से चलना है, प्रश्न से ये अधिक समय ले रहा है, तो इसमें इसको घटा दीजिए तो 3 बचेगा, या इसमें 3 जोड़ दीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, या ना तो इतना बराबर इतना घटाओ 3 कर दीजिए, तो सिंपल सा होगा कि 480 बट्टे x माइनस 8 माइनस 480 बाय x इक्वल टू 3। क्योंकि ये स्पीड कम था तो टाइम अधिक लगा, ये अधिक टाइम 3 घंटा अधिक है, इसमें से इसको हटा दिया जाए तो वह 3 घंटा बच जाता है। तो अब यहां पर क्या करना है? ये कॉमन ले लेंगे, इसको एलसीएम ले लिया ऐसा। अब इससे इसको भाग करेंगे तो ये कट जा रहा है, तो इससे x से इसको गुना कर दीजिए, इतना। ये माइनस है तो माइनस है, तो ये माइनस इतना से x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आ जाएगा, आपका आएगा 480x माइनस 480x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 अटी 64, 8 चौक 32 और 6 38, इतना बट्टा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3। अब ये क्या होगा कि ये प्लस माइनस रिड्यूज हो गया। अब इससे इसको गुना कर दीजिए, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840। 8 3 11 4 15, तो 3 से वो कट जाएगा तो उसको उधरे भाग कर देना है। तो 3 8 4 0 बट्टा 3, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 3 8 24, ये 1280 हो गया। या एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होना है। ठीक है, बस इतना ही है, प्रयास करेंगे आप लोग देखने के लिए। चलिए।